फाइनली हमारा जो सीरीज है वो एंड होने वाला है। जैसे कि आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ 9th मंथ की जो प्रेगनेंसी है, कौन सी है, 9th मंथ प्रेगनेंसी डायग्नोसिस। 9वें महीने की जो प्रेगनेंसी होती है वो चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बच्चे का वेट कितना होगा, लेंथ कितनी होगी, ग्रोथ क्या हुई होती है और पीडी को चेक करने के लिए क्या टिप्स होते हैं, वो आपको जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन इससे पहले हमारी ऑलरेडी 8 वीडियोस हो चुकी है, जिसमें 1 महीना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 महीने तक जो पीडी के लेवल्स रहते हैं, फीटस का लेंथ, उसके बाद वेट, उसके बाद ग्रोथ जो हुई होती है, वो ऑलरेडी मैंने बता के रख दिया है। जिसको भी जानना है, जिसको भी पीडी सीखनी है ना, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मैंने वहां पर मेंशन कर दिया, आपको बहुत अच्छे तरीके के साथ आपको वहां पर नॉलेज दी है भाई, प्रॉपर नॉलेज दी है, आसानी के साथ वहां पर जाके सीख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने प्ले लिस्ट अपनी बना के रख दी है, वहां पे जाएं और सीख लें जिसको भी सीखना है। लेकिन आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि 9th मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है उसको कैसे चेक करना है, साथ में ही आपको क्या बताने वाला हूं जो फीटस रहता है, फीटस का, इसमें मैं 4 आपको स्टेप बताता हूं। पहला आपका रहेगा कि जो फीटस रहेगा, क्या रहेगा, फीटस रहेगा, उसकी लेंथ क्या रहेगी, क्योंकि साइज तो उसका पता होना चाहिए, तभी आप परफेक्ट डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है। सेकंड में आपको क्या होगा, आपको हो जाएगा ग्रोथ बच्चे की कितनी है, ठीक है। थर्ड में आपका हो जाएगा वेट कितना है, और फोर्थ में आप जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो पीडी किस तरह से आपको चेक करनी है, ये चीजें सारी आपको बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों याद रखना, हमेशा आपने कभी भी देखा होगा, आपने किसी के मुंह से भी सुना होगा कि यार वो वाला डॉक्टर है जो जब वो आता है वो खुद ब खुद बता देता है कि भाई गाय के इतने महीने और इतने दिन हो चुके हैं। वो कैसे बताते हैं, उनको बताने के लिए कोई ऊपर से कोई शक्ति नहीं आती भाई, ठीक है। लेकिन खाली एक ही चीज इंपॉर्टेंट रहती है, उन्होंने ये चीज सीखी है, उन्होंने लेंथ सीखी है, उन्होंने वेट सीखा है, और उनको साथ में ही पीडी आती है। चलो आपको पीडी आती है, लेकिन क्या आपको वेट पता है, 9वें महीने के बच्चे का वेट कितना होगा, 9वें महीने की ग्रोथ बच्चे की क्या होगी, 9वें महीने की लेंथ कितनी होगी बच्चे की, यही तो इंपॉर्टेंट चीज है भाई, यही चीजें उन्होंने सीखी है। अगर आप भी सीखना चाहते हो तो भाई वीडियो को कंप्लीट देख लेना, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कोर्स हमने बनाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक ही इसका वो है, वेटनरी इमेजिंग ज्ञान की एक ही सोच है यार, आप सीखो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सीखो, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिखा रहा हूं ना भाई, सीख लो, कोई और नहीं सिखाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। किसी भी चैनल पे देख लो, अगर इतने डीपली समझाते हैं ना भाई, इतने डीपली समझाते हैं, तो मैं 10,000 इनाम देने वाला हूं। 10,000 इनाम अगर आपको चाहिए तो भाई बता दे, कोई भी चीज दिखा दे मुझे, अगर इस तरह से किसी ने आपको बताया होगा तो। इसलिए दोस्तों देर ना कर दो, आज की जो वीडियो है यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर सीखनी है ना भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर देना और वीडियो को लाइक जरूरी कर देना। वीडियो देखने के बाद अगर कोई भी डाउट रहता है ना भाई, कमेंट में जरूरी पूछ लेना, और इंस्टाग्राम आईडी हमारी है वेटनरी इमेजिंग ज्ञान, आप जाके फॉलो जरूरी करने। चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहां से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जो 9th मंथ की रहती है, 9th मंथ की जो प्रेगनेंसी रहती है, पीडी रहती है, वो कितने डेज, जैसे कि आपको पता है 9 मंथ है, लेकिन उसमें डेज कितने होते हैं भाई। जो 9 महीने की प्रेगनेंस गाय होती है, जो उसने बर्थ देना है, वो कितने डेज के अंदर देगा। अगर किसी को पता है तो भाई कमेंट में जल्दी जल्दी बताएं। क्या क्वेश्चन है मेरा, आज का क्वेश्चन है 9th मंथ की जो प्रेगनेंसी होगी, 9th मंथ में जो बच्चा देगी गाय, उसमें डेज जो होते हैं वो कितने देती है, कितने डेज के अंदर। आपको तो पता 9 मंथ है, लेकिन डेज कितने हैं भाई, डेज कितने हैं वो जल्दी से जल्दी भाई कमेंट में बता दें, अगर पता है तो। नहीं बताया फिर भी बताएं, देखते हैं ना आपकी नॉलेज। चलिए आज की वीडियो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। अब सबसे पहला जो स्टेप चलेगा हमारा वो रहेगा बच्चे की जो फीटस होगा, किसका, फीटस, फीटस का जो लेंथ रहेगी, फीटस की जो लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी, क्योंकि ये चीजें अगर आपको पता होगी ना भाई, बहुत अच्छा रहेगा रिजल्ट आपके लिए, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ रहेगी वो 90 सेंटीमीटर्स टू 110 सेंटीमीटर्स, तो इतनी उसकी लेंथ रहेगी। किसकी, 9th मंथ की जो प्रेगनेंसी होगी, मींस कि 9 महीने का जो बच्चा होगा, उसकी जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 90 सेंटीमीटर्स टू 110, ठीक है। इससे जो पीछे वाला था उसका कितना था, 8वें महीने की, जो 8वें महीने की प्रेगनेंसी थी, अगर आपने वीडियो देखी है ना तो भाई उसकी अगर आपको याद है तो बताओ मुझे कि जो 8वें महीने की रहती है उसमें जो लेंथ रहती है बच्चे की वो कितनी रहेगी, याद है। अगर याद नहीं है तो फिर से एक बार वीडियो देख लो, याद कर लो और मुझे कमेंट में बता दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं।
नेक्स्ट स्टेप हमारा होने वाला है बच्चे की ग्रोथ, ठीक है। सेकंड पे आने वाला है ग्रोथ। देखिए 9th मंथ जो होता है ना, 9th मंथ में ग्रोथ बच्चे की क्या होती है, जैसे कि आपको मैंने 8वें में बोला, 7वें में बोला कि यहाँ पे उसकी हेयर्स, आईज और बॉडी जो होती है वो डेवलप हो गई होती है। 8th में क्या होता है, उसकी जो पोजीशन होती है वो पोजीशन में आना स्टार्ट हो जाता है जहां से उसने बर्थ करना है, ठीक है। और उसकी जो उसकी बॉडी होगी वो डेवलप हो चुकी होती है, ठीक है। इसी तरह से मैंने 6 महीना, 5 महीना, 4, 3, 2, 1 सारी जो चीजें है ना उसमें ग्रोथ भी बताई है आपको, बच्चे की लेंथ भी बताई है, बच्चे का वेट भी बताया और साथ में पीढ़ी के टिप्स भी दिए आपको, पीढ़ी किस तरीके के साथ करनी है, ठीक है। तो चलिए सेकंड में चलते हैं। सेकंड में जो ग्रोथ हुई होती है वो याद रखना, ये जो 100% रहता है ना, 100% बच्चा रहता है जो वो बर्थ के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। अब जैसे 9th मंथ हो जाता है उसके बाद कभी भी बच्चा दे सकती है, उसमें 100% बर्थ होने की कैपेसिटी रह जाती है, बच्चे को कोई नुकसान होने वाला नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी जब 8th मंथ में पहुंचता है बच्चा डेवलप उसी टाइम हो गया होता है। लेकिन 9th में क्या होता है, ये उसमें क्या होता है, वो बर्थ के लिए रेडी होता स्टार्ट हो जाता है, क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है कि लाइन पे पहुंचने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर 100% जो होता है वो बर्थ के लिए रेडी हो जाता है, उसके जो अंग होते हैं वो सारे काम स्टार्ट करने लगते हैं। क्या करते हैं, उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो वर्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं, क्या हो जाता है, ठीक है। सेकंड में आपको जो ग्रोथ है, ग्रोथ में क्या मिलता है, 100% उसकी जो बॉडी होती है वो रेडी हो गई होती है और साथ में जो उसके 100% जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो वर्किंग करना स्टार्ट हो जाते हैं, मींस कि हिलना डुलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज इसकी रहती है ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ भी हो गया। अब चलते हैं थर्ड पे भाई। थर्ड पे हमारा क्या होने वाला भाई, थर्ड पे होने वाला है हमारा वेट। यार दोस्तों ये चीजें अगर पता रहेगी ना, कभी भी जिंदगी में ना निराश नहीं होंगे। ये नहीं कहोगे कि यार वो वाला डॉक्टर मेरे से इंटेलिजेंट है, उसको हर एक चीज का पता है। आप भी पता कर सकते हो, बस सीखने की देरी है। सिखा रहा हूं, सीखना आपने है, ठीक है। तो वेट इसका लगभग कितना हो जाता है दोस्तों, ठीक है। वेट की अगर बात कर दी जाए इसकी, तो वो रहता है हमारा 35 kg to 45 kg। तो ये जो चीजें हैं ये आप इसको रट्टा मार सकते हो। आप उसके बाद एक बार करोगे प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करोगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब आप उसका वेट करोगे ना, ये चीजें साथ साथ में करती रहने, यही चीजें होती है सीखने के लिए। आप जाते हो हाथ करते हो पीढ़ी को, हाँ यार ये तो हाँ पॉजिटिव है, ये चीजें नहीं करते हो आप। ना उसकी लेंथ करने की कोशिश करते हो, ना तो उसकी उसके बाद वो करते हो, ना तो उसका जो वेट है वेट को उठा के देखते हो कि इसका लगभग कितना वेट है। और हाँ, वेट जो होगा वो आपको इसी तरह से पता चलेगा। ये तो आपको पता चल गया कि एक एवरेज आपको कितना है, 35 to 45 kg। जब आपको पता है कि हाँ भाई 9th मंथ की प्रेगनेंसी, आप जाओगे उसको एक वेट देख लो, हाँ भाई इतना है। दूसरी अगर कोई 9th मंथ की होगी उसको भी करोगे, हाँ भाई इतना। उस तरीके के साथ आप एडवांस लेवल में चले जाओगे, प्रो बन जाओगे भाई। जैसे गेम्स में प्रो होता है ना, तो वैसे आप प्रो बन जाओगे। तो इस तरीके के साथ आपको वेट भी उसका पता होना चाहिए, ठीक है। अभी चलते हैं इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चलते हैं, वो क्या होने वाला, पीढ़ी। क्या वाले भाई, पीढ़ी किस तरीके के साथ करोगी, वही सेम तरीका है। मैंने आपको 8वें महीने में भी समझाया वही चीज, ठीक है। लेकिन चलो फिर भी इसमें भी समझा देता हूं, ठीक है, इसमें भी समझाने की कोशिश करता हूं मैं भाई, ठीक है। ये आ गया हमारा सर्विक्स। देखिए आपको पता है जो सर्विक्स होता है वो डाउन गया होता है, लेकिन जैसे 8वां महीना आता है जो इसका सर्विक्स है वो पीछे पीछे आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पहले लटका होता है, उसके बाद जो बच्चा होता है वो धीरे धीरे 8वें महीने से पीछे आना स्टार्ट हो जाता है, और जो सर्विक्स है वो भी थोड़ा पीछे आ जाता है। किसने, 9th मंथ में सबसे पीछे हो जाता है वो, ठीक है। अगर आप इतना भी हार्ड डालोगे ना उस टाइम पर, तो आपको सर्विक्स दिख जाएगा, ठीक है। और सर्विक्स को पकड़ने की जरूरत नहीं रहती है साथ में 8वें 9वें महीने के बीच, या पीढ़ी आप कर रहे हो, ठीक है। तो ये आ गया आपका सर्विक्स, ठीक है। अब जैसे आप करते हो, यहां पर मिस्टेक रहती है, वो मैं इतने बार समझा चुका, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। आप रेक्टम में जब हार डालते हो ना, आप डालते हो इस तरह से, और यहां ढूंढते हो भाई आपका हाथ ही यहाँ है, तो आपको इतना तो रखना चाहिए कि जो इसका वेट रहता है, वेट इतना इसका रहता है 35 to 45। वो भी आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, जो 8th मंथ की थी, उसमें मैंने आपको ये चीज समझाई थी, लेकिन समझते नहीं है दोस्त, ठीक है। आप हाथ डालते हो इस तरह से, और आपको पता है यार ये ऊपर थोड़ी, आपका हाथ ऊपर नीचे आ सकता है, इसको इतना वेट मिला है, अगर इसके पास इतना वेट है तो ये यार नीचे जाएगा ना, वो तो कॉमन सेंस है। अगर मेरा हाथ में, मैं तो अभी अपना हाथ संभाल पा रहा हूं, इसलिए तो ऐसे ऊपर नीचे कर सकता हूं, लेकिन जिस चीज में है नहीं है उसमें इतना वेट है,
अगर मेरा हाथ उठा पा रहा है भाई 15 केजी, ठीक है, मैं उठाऊंगा 30, तो भाई वो ऐसे जाएगा, वो नीचे नीचे जाएगा। तो वही सेम यहाँ पर है भाई, जब आपके हॉर्न्स इस तरह से होते हैं वो तो यहाँ पर खड़े होते हैं, लेकिन जैसे उसको वेट 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 होता है तो वो नीचे जाते हैं। तो इस तरह से हाथ डालना आप छोड़ दो। सबसे बड़ा जो टिप रहता है, सबसे बड़ी जो मिस्टेक रहती है भाई, ठीक है, आपको हाथ डालना है जब आपने रेक्टम से किया तो आपको इस तरह से करना है, आपको इस पोजीशन में डालना है हाथ भाई, इस पोजीशन पे डालना है हाथ, क्योंकि आपका जो वेट रहेगा, जो आपका यूट्रस रहेगा वो नीचे की तरफ ही होगा। तो इस तरीके के साथ आप आसानी से देख सकते हैं, और साइड पर डालने के बाद आपको वेट भी कर सकते हैं। जब आपने हाथ में हाथ डाला है ना, कुछ लोग कहेंगे इस तरह से करूंगा मैं जैसे सर्वेक्स करते हैं, वो नहीं होगा ना, यहाँ आपको उंगलियां खोलनी पड़ेंगी, उंगलियों से इस तरह से करके देखना पड़ेगा। आप हाथ जोड़ के रखोगे ना उंगलियां, वो नहीं होगा, हाथ उंगलियां खोलोगे तो आपका हाथ बड़ा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरीके के साथ भाई ये ट्रिक लगा के आपको पीढ़ी करनी है। और हाँ, 9th मंथ की जो प्रेगनेंसी है वो तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, उसके साथ ही मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट डाल दी है भाई, 1 महीने से लेकर 9 महीने के बीच जाओ और सीख लो 100%। इसके बाद एक ही और वीडियो बनाने वाला हूं, वो बनाने वाला हूं 45 डेज की प्रेगनेंसी। 45 डेज की जो प्रेगनेंसी होगी भाई, इस तरीके के साथ समझाऊंगा ना कि आप लाइफ में कभी भी कहोगे नहीं कि यार मुझे ये पीढ़ी करना नहीं आती। तो इस तरीके के स्ट्रॉन्ग आपको टिप्स दे दूंगा, ठीक है। आज वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों दीजिए इजाजत।